नेक्स्ट करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, अ बॉडी इज सेट टू बी मूविंग, अ बॉडी इज सेट टू बी मूविंग विथ uniform velocity, with uniform velocity if it covers equal displacements in equal interval of time, अगर बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर करती है तब हम बोलते हैं कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ बॉडी जा रही है। ठीक है, देखो मान लो एक बॉडी पॉइंट ए से चलना शुरू करती है, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कैसे। एक बॉडी ए से चलना शुरू करती है, आपने बॉडी यहाँ पहुंच गई बी पे, आपने चेक किया इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 1 मिनट। मान लो 1 मिनट में या 5 मिनट में, 5 मिनट में बॉडी मान लो 2 किलोमीटर चली, फिर वो सी पॉइंट पे पहुंच गई, आपने फिर चेक किया कि अगले 5 मिनट में बॉडी कितना चली, फिर 2 किलोमीटर चली, फिर बॉडी डी पे पहुंच गई, अगले 5 मिनट में फिर दोबारा आपने चेक किया डी पे पहुंच गई, और 5 मिनट बाद आपने चेक किया डिस्प्लेसमेंट कितनी, 2। तो ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, 5 5 5, पर डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, सेम है। सो इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स है ना इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। समझ गए आप? तो आप ये नोट कर लो, ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक और डेफिनेशन आप कर सकते हो इसके साथ ही, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आपने हर 5 मिनट बाद चेक किया, कभी 2 किलोमीटर, कभी 3 किलोमीटर, कभी 2.5 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट्स अलग अलग आ रहे हैं ना। इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम तो आप हर बार सेम टाइम के बाद देख रहे हो, डिस्प्लेसमेंट्स बॉडी अलग अलग कवर कर रही है, तो हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है बॉडी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही है। समझ गए? सो अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर अनइक्वल, इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ गए? आप ये भी नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, देखो आप कोई भी ग्राफ बनाओ, आप एक चीज बताओ, अगर हमारे पास 2 क्वांटिटीज है, देखो एक पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट कह लो बॉडी की, एक टाइम, तो हम ना बॉडी की डिस्प्लेसमेंट चेक करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, कि इतने टाइम पे बॉडी चल रही है, इतने टाइम पे यहाँ पहुंच गई, इतने टाइम बाद वहां पहुंच गई। टाइम देखते हैं ना, टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं किसी भी दूसरी क्वांटिटी को। तो ना टाइम को जब हम ग्राफ ये बनाते हैं तो टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे लिया जाता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और यहाँ पे हमेशा टाइम को एक्स एक्सिस पे, क्योंकि किसी भी चीज को टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं, इतने टाइम पे कितनी पोजीशन है, इतने टाइम पे कितनी पोजीशन है। ऊपर की तरफ है ऑब्जेक्ट की पोजीशन कह लो या डिस्प्लेसमेंट कह लो, ऑब्जेक्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सो ये मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे, पोजीशन हमेशा एक। अब किसी भी बॉडी का पोजीशन टाइम ग्राफ बनाने के लिए हमें उसकी स्पीड पता होनी चाहिए, उसकी वेलोसिटी, वो कितनी वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, सो सबसे पहले हम मानते हैं कि एक बॉडी जो किसी वेलोसिटी से चल रही है, तो देखो कंसीडर अ बॉडी मूविंग विथ स्पीड, कितनी स्पीड लें, 5 मीटर पर सेकंड। मैंने 5 की स्पीड ले ली, आप जितनी मर्जी ले सकते हो, 5 ले लो, 10 ले लो, 15, कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 की स्पीड से ले ली हमने, है ना। मान लो बॉडी ना इनिशियली
ओरिजिन से 5 किलोमीटर पे है या 10 किलोमीटर पे है, लेट बॉडी इज एट 10 मीटर फ्रॉम ओरिजिन इनिशियली। मतलब जब हमने देखना शुरू किया ना, क्योंकि जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया बॉडी कहीं ना कहीं तो है ना, बॉडी ओरिजिन से 10 मीटर दूर पड़ी है। वो देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये पोजीशन है, मान लो ये है, ये मैंने सेकंड लिख लिया। करे आगे हमें क्या करना है, अब पोजीशन टाइम में ग्राफ बनाने के लिए हमें टेबल पता करना है, टेबल बनाना है एक पोजीशन में बॉडी की और टाइम में। पोजीशन है मीटर में, टाइम हमारे पास है सेकंड में। तो सॉरी पहले टाइम रखना था यहाँ पे, ज़्यादा बेटर, यहाँ पे टाइम रखो आप, टाइम सेकंड में है और जो पोजीशन है या उसकी डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास है मीटर में। तो जब जीरो है टाइम, 0 सेकंड, मतलब जब हमने देखना शुरू किया है, मैंने लिखा ना स्पेशली बॉडी इज एट 10 मीटर, तो बॉडी कितनी दूर है ओरिजिन से, 10 मीटर पे जब आपने देखना शुरू किया। पर 1 सेकंड बाद बॉडी कहाँ चली जाएगी, उसकी स्पीड बताएगी, उसकी बॉडी की स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड बाद वो कितना चलेगी, 5 मीटर पर सेकंड। हर 1 सेकंड में कितना चल रही है, 5 चलती जाएगी। तो 1 सेकंड हो गया तो 5 और चल जाएगी। अभी 15 हो गया डिस्टेंस ओरिजिन से, ठीक है। अगर मैं 1 सेकंड और ऐड कर दूं, 2 सेकंड हो गए, 5 और चल जाएगी 20। अगर मैं 1 सेकंड और ऐड कर दूं, 5 और चल जाएगी 25। आप मेरी बात समझ गए ना, कि स्टार्टिंग में जब हमने देखा बॉडी 5 पे रखी हुई है, यहाँ पे 5 पे है, जब हमने देखना शुरू किया ओरिजिन से दूर है, ये ओरिजिन है। 1 सेकंड बाद वो कितने पे पहुंच गई, 15 पे, नहीं 10 पे, सॉरी 5 पे नहीं, मैंने 10 लिया, सॉरी, यहाँ पे है 10 पे। 1 सेकंड बाद वो पहुंच गई 15 पे, 2 सेकंड बाद वो पहुंच गई यहाँ पे 20 पे, 3 सेकंड बाद वो पहुंच गई 25 पे। तो ये मैंने मिला दिया सबको। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ, किसी भी बॉडी का पोजीशन टाइम ग्राफ है वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, और वो टाइम की तरफ, टाइम एक्सिस की तरफ टेढ़ी है ना। देयरफॉर आपको मेरी ये बात समझ आई कि पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे निकालते हैं। एग्जांपल लेके निकालते हैं, कि एग्जांपल ली हमने, टेबल बनाया पोजीशन में और टाइम में बना दिया। तो देयरफॉर पोजीशन टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। ये टाइम एक्सिस की तरफ झुकी हुई है लाइन, है ना, टाइम एक्सिस की तरफ झुकी हुई, इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, इस टाइम एक्सिस की तरफ झुकी हुई लाइन आई है। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में था, ठीक है। हम इसमें थोड़ा और भी करेंगे, पहले आप इतना नोट करो। हाँ जी, अभी हमने जो किया पोजीशन टाइम ग्राफ, हमें ना इसका स्लोप पता करना है। ये जो ग्राफ आया इसका स्लोप, अब मैं आपको इसी ग्राफ में नहीं करवाऊंगा, हम एक अलग से ग्राफ बनाएंगे इसमें, ताकि ज्यादा हौच पौच ना हो, ठीक है। सो एक नया ग्राफ, उसमें स्लोप पता करेंगे इसका क्या होता है। ये सारा इंपॉर्टेंट है जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने नया एक ग्राफ बनाना है, बस वो अपनी मर्जी से उस पर लाइन लगा लो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होता है ना। हमने ये बना लिया पोजीशन टाइम, ये देखो ये बन गया। अब देखो लेट कर लो कि हमें आप किसी भी टाइम पे पोजीशन नोट कर लो, किसी भी टाइम पे। मान लो जब टाइम था t1, कोई भी टाइम ले लो t1, तो उसकी जो पोजीशन है ना वो यहाँ पे थी x1, वो एक्चुअली यहाँ से पता लगेगी ना, यहाँ से ये है x1। जब टाइम है t1, पोजीशन कितनी है यहाँ पे, ये पोजीशन बता रहा है ना x1। और मान लो थोड़ी देर बाद बॉडी, जब थोड़ी देर बाद और देखा आपने टाइम t2 हो गया, तो यहाँ पे अब मैंने पोजीशन यहाँ पे चेक की, यहाँ पे पोजीशन आई x2, ठीक है।
पहले पोजीशन क्या आई x1, फिर आई x2, कुछ ना कुछ पोजीशन होती है ना। यहाँ नहीं आई पोजीशन, 1 सेकंड में कुछ आई, 4 सेकंड में कुछ आई, पोजीशन ही है वो, ठीक है ना। यहीं से नहीं मैंने बनाई, देखो ये 15, यहाँ से 20, 25, ठीक है ना। तो ये मान लिया हमने, ये पॉइंट मैंने ए मान लिया, ये पॉइंट बी मान लिया, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा स्लोप कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, टू फाइंड स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, यही टॉपिक है। या टू फाइंड कर लो, या स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम, इसी टॉपिक के अंदर पार्ट है, ठीक है। कोई अलग से टॉपिक नहीं है, टॉपिक वही चल रहा है, ठीक है। पर स्लोप कैसे निकालना है, तो हम लेट करेंगे, लेट एट टाइम t1 पोजीशन इज x1, या फिर लेट एट टाइम t1 ऑब्जेक्ट या बॉडी इज एट डिस्टेंस x1 from origin and at time t2 object is at distance x2 from origin। ऑरिजिन से x2 डिस्टेंस पे, t2 पे, और t1 टाइम पे कितने दूर है, x1, हो गया। अब स्लोप का मतलब होता है कि लाइन कितनी टेढ़ी है, कितनी ढलान कितनी है उसमें, समझ गए। देखो ये लाइन है मेरे पास, एक ढलान कम है ना इसमें ज्यादा है, इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है, समझ गए। ये स्लोप का बेसिक मतलब है। और कैसे निकालते हैं, मैथमेटिकली हम निकालते हैं tan थीटा से, ठीक है। तो मैंने सिर्फ a से b तक पोर्शन नोट किया, क्योंकि मैंने t1 से t2 तक नोट किया ना बॉडी को, सिर्फ ये पोर्शन देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये मैंने ट्राइंगल बना ली, इसको पॉइंट सी लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मान लिया थीटा। तो आप क्या करोगे, इन ट्राइंगल ABC अगर स्लोप कभी पता करना हो तो tan थीटा निकालते हैं हमेशा tan थीटा, ठीक है। तो इसमें tan थीटा क्या आ रहा है, BC अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये BC निकाल सकते हो आप, ये वाला BC, ये कितना होगा, देखो ये x1 है, 0 से चले यहाँ तक x1, ये x1 है, और ये x2 है। x2 में से x1 अगर निकाल दो, ये नहीं बचेगा, समझ आया, नहीं आया। ये x1 है, इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक x1 है, ये x2 है, इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक x2 है। अब ये BC निकल जाएगा ना, पूरे x2 में से x1 माइनस कर दिया, ठीक है। ये पोजीशन है, यहाँ पे देख लेना। तो BC को मैंने क्या लिख दिया, x2 माइनस x1। ऐसे ही AC क्या होगा, ये AC इसके इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t2। तो ये क्या बचा, AC t2 माइनस t1, ठीक है। और जब भी स्लोप पता करते हैं, tan थीटा पता करते हैं, मैंने आपको बता दिया स्लोप का मतलब है ये ढलान कितनी है इसमें, ठीक है, कितनी टेढ़ी है लाइन, तो वो tan थीटा से पता लगती है। स्लोप tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, BC की AC की वैल्यू पुट कर देता है। तो ये क्या है, x2 माइनस x1, ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्ले पोजीशन ही है ना ये बॉडी की। तो उसने A से लेके B तक ये डिस्प्लेसमेंट कवर की, बस A से B तक इतनी डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट है बाय जितना टाइम लगा, t1 से लेके t2 तक इतनी डिस्प्लेसमेंट करने में टाइम, ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होती है, वेलोसिटी। तो आप लिख सकते हो कि ये डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, और नीचे ये टाइम है। तो हमारे पास कितना आ गया, v, वेलोसिटी आ गया। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है हमेशा क्या देगा, वेलोसिटी। तो लास्ट में फिर हम लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ ऑलवेज गिव्स वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। बस
ये कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ठीक है जी, ये आपको बताया था कि टाइम अगर आ गया, वेलोसिटी टाइम, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में हम चेक करते हैं कितनी चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया टाइम, ये हमने ले ली वेलोसिटी, और आपको बताया था कि ग्राफ कैसे बनाएंगे एग्जांपल लेके ना। सो कंसीडर अ बॉडी, कंसीडर अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन के लिए है ना, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी ले हम 15 ले ली मैंने मीटर पर सेकंड। इतनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, सो यहाँ पे भी मैंने ऐसे लिख लिया टाइम 0 1 2 3 4 5 एंड सो 5 10 15 20 डन। तो टेबल बनाएंगे उसके बाद वेलोसिटी में और टाइम हमारे पास सेकंड में और वेलोसिटी हमारे पास है मीटर पर सेकंड। तो जब आपने देखना शुरू किया स्टार्टिंग में, मतलब 0 टाइम था, जब बॉडी को ऑब्जर्व करना शुरू किया, कितनी स्पीड से बॉडी चल रही है 15, तो स्पीड कितनी, वेलोसिटी 15 है ना। 1 सेकंड बाद कितनी होगी, 1 सेकंड बाद कितनी होगी, बताओ बताओ, आप बोलो कितनी होगी 1 सेकंड बाद। हाँ जी, इधर मैं पूछ रहा हूँ 1 सेकंड बाद कितनी होगी। ये पोजीशन थोड़ी है जो 30 हो जाएगी, मैंने स्पेशली लिख दी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, बॉडी सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्प्लेसमेंट है, इक्वल टाइम है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी सेम आएगी हर बार। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक जैसी वेलोसिटी, चाहे आप 10 सेकंड बाद 50 सेकंड बाद देखो ये 15 ही रहेगी, समझ गए। 2 सेकंड बाद चेक करोगे तब भी, 3 सेकंड बाद चेक करोगे तब भी, क्योंकि यूनिफॉर्म तभी तो है ही। तो स्टार्टिंग में 15, 1 सेकंड बाद देखा 15, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, तो 4 सेकंड बाद सेम आ रहा है सब। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई, और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या है, पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो आप ग्राफ के बारे में अब लिखोगे देयरफॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। जो टाइम एक्सिस है उसके पैरेलल। ठीक है, ये था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जैसे मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ में आपको बताया कि उसका स्लोप निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम इसमें करेंगे, इसमें हम एरिया निकालेंगे। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर एरिया आता है ना, वो हमेशा हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। हमें नेक्स्ट प्रूव करना है, यही टॉपिक है, अगला टॉपिक नहीं है। इसी टॉपिक में प्रूव करेंगे कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वाला एरिया गिव्स द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक, तो ये नोट करिए आप, फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे। सो नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हम एक नया ग्राफ ही इसके लिए बनाएंगे। इसी ग्राफ में अगर करेंगे तो ये थोड़ा पॉच हो जाएगा। मान लो ये है मेरे पास, ये टाइम इस तरफ है वेलोसिटी, और ये स्ट्रेट लाइन आती है बिल्कुल ऐसी ग्राफ। ठीक है जी, अब मान लो मैंने किसी t1 टाइम पे चेक किया वेलोसिटी, लेट वेलोसिटी एट टाइम t1 v वेलोसिटी आई, मतलब यहां से आई ना वैल्यू v, तो ये सारा कितना है हमारे पास, ये v है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, थोड़े टाइम बाद t2 पे चेक किया, कुछ सेकंड बाद
फिर दोबारा वेलोसिटी क्या आएगी, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, यहाँ पे मैंने 15 ले ली, यहाँ पे v लिख दिया, कुछ भी हो सकता है, v कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे मेरे पास पॉइंट A पॉइंट B, ये मान लो C है, ये D है, मान लो पॉइंट्स, ये वाला एरिया, क्योंकि हम जितना बस हम जितने टाइम से जितने टाइम तक देख रहे हैं ना उतना एरिया ही पता करेंगे, टाइम t1 से लेके टाइम t2 तक के बीच का एरिया। डन, ठीक है। तो ये भी लिख लो आप, वेलोसिटी एट टाइम t2, ये भी v रहेगी, सेम है ना। अब ये ABCD क्या है, रेक्टेंगल है ना, हमें तो इसका एरिया पता करना है, तो हम पता करने लगे हैं एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये पता करने लगे। और वो है क्या, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, एरिया इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, रेक्टेंगल का एरिया है। रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, ये ABCD रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ चाहे आप CD लिख लो चाहे AB लिख लो, मैंने लिख लिया CD। ब्रेड्थ क्या है AD, चाहे आप BC लिख लो चाहे AD लिख लो, ये ब्रेड्थ ही तो है, मैंने लेंथ और ब्रेड्थ मल्टीप्लाई कर लिया। आप बताओगे CD कितना है, यहाँ पे लेंथ कितनी है, CD ये कितना है T1, ये पूरा कितना है T2, ये कितना है CD T2 माइनस T1। पहले कराया नहीं आपको, अभी तो करवा के हटाओ, करवाया अभी मैंने, ये यही पता कर रहे हैं CD, ये पूरे में से T2 में से T1 माइनस कर दो, ये है AD कितना है V। डन। अभी इससे पिछले टॉपिक में हमने क्या किया, इससे पिछले टॉपिक में क्या किया हमने, हमारे पास ये नहीं था डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 बाय टाइम t2 माइनस t1 इज इक्वल टू वेलोसिटी था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x2 माइनस x1 इज इक्वल टू कितना आ गया, v इंटू t2 माइनस, यही आएगा, बताओ यार, यही आएगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये क्या है, ये देखो v इंटू t2 माइनस t1, v इंटू t2 माइनस t1, किसके इक्वल लिखूं, इसके x2 माइनस x1, पर x2 माइनस x1 क्या होता है, क्या था पिछले टॉपिक में x2 माइनस x1, डिस्प्लेसमेंट था ना, पोजीशन उसकी, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, कैसे बोल गए आप। सो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दे रहा है हमें, डिस्प्लेसमेंट। तो लास्ट में आप लिखोगे देयरफॉर एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives the displacement covered by the body, gives the displacement covered by the body। ये कंप्लीट हो गया। हाँ जी बच्चों, नया टॉपिक करते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद इक्वल वेलोसिटी। मान लो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट P और Q, वो इक्वल वेलोसिटी से जा रहे हैं। कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स P एंड Q, टू ऑब्जेक्ट्स P एंड Q moving with equal velocities, इक्वल वेलोसिटीज। मान लो कितने वेलोसिटीज है, इक्वल वेलोसिटी कितनी है, मान लो इनकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड दोनों की। बट जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया, मान लो जो पार्टिकल P है, पॉइंट जो ऑब्जेक्ट P है वो 10 मीटर दूर है ओरिजिन से, और जो Q है वो 20 मीटर दूर है ओरिजिन से, ठीक है। सो लेट एट टाइम t इज इक्वल टू 0, पोजीशन ऑफ P कितनी है, या ऐसे लिख लो, ऑब्जेक्ट P इज एट 10 मीटर फ्रॉम ओरिजिन से कितनी दूर है, 10 मीटर, ये देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट P, एंड एट टाइम t इज इक्वल टू 0 ऑब्जेक्ट Q is at 20 मीटर फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन से 20 मीटर है Q। अब दोनों की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 10,
ठीक है, अब मैं एक टेबल बनाऊंगा, टेबल टाइम में और पोजीशन में दोनों की, ठीक है, ये नोट कर लो आप। हाँ जी, इसके बाद हम क्या करेंगे, पोजीशन में और टाइम में ग्राफ बनाने के लिए जो दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास पी और क्यू, इनके लिए ना पोजीशन टाइम में हमें एक टेबल तैयार करना है, ठीक है। सो टेबल आप देख लेना, हमने कितनी वेलोसिटी ली दोनों की, 10, ठीक है। सो अब मैं एक टेबल बनाता हूं ताकि मैं इसका ग्राफ बना सकूं। सो यहाँ मैं एक टेबल ले रहा हूँ ऐसे, मैंने यहाँ पे सबसे पहले टाइम लिया सेकंड में, और ये मैं पोजीशन लिख रहा हूँ यहाँ पे फॉर ऑब्जेक्ट P, यहाँ पे मैं पोजीशन लिख रहा हूँ फॉर ऑब्जेक्ट Q, ठीक है जी। देखो यहाँ पे 0 सेकेंड, 1 2 3 4, 0 सेकेंड पे मतलब जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया, जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया, पॉइंट P कहाँ पे, 10 मीटर पे, पॉइंट Q कहाँ पे, 20। अब पहले पॉइंट P के लिए बनाऊंगा, ठीक है, Q का बाद में। पॉइंट P के लिए, पॉइंट P कितनी स्पीड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, हर एक सेकंड में कितना कितना, 10 मीटर 10 मीटर। तो अगले एक सेकंड में 10 और 20 हो गया, अगले एक सेकंड में 10 और 30 हो गया, फिर 40 हो गया, ऐसे होगा ना। ये मैं बनाऊंगा, देखो एक 0 सेकंड पे वो 10 पे था, यहाँ पे था, एक सेकंड बाद वो 20 पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया, 2 सेकंड बाद वो 30 पे पहुंच गया, यहाँ पे आ गया, ये आ गई लाइन, ठीक है, ये आ गई। ये ऑब्जेक्ट P के लिए, ऑब्जेक्ट Q के लिए करें, ऑब्जेक्ट Q के लिए पहले 20 पे है, यहाँ पे एक सेकंड बाद 10, क्योंकि 10 की स्पीड से जा रहा है 30 हो जाएगी, एक सेकंड बाद 40 50 है ना, तो 1 पे वो 30 पे है यहाँ पे, फिर 2 पे वो कितने पे है, 40 पे, 40 अराउंड यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाली लाइन आई, यहाँ कहीं 40 आएगा, तो ये है, आपको समझ आया, ऐसी लाइन बन रही है, देखो थोड़ी सी सही कर लेता हूँ, पैरेलल आएंगी दोनों, ये दोनों लाइंस पैरेलल आएंगी, आया समझ में। तो अगर दो ऑब्जेक्ट इक्वल वेलोसिटी से जा रहे हैं तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा वो पैरेलल लाइंस आएंगी, बिल्कुल दोनों पैरेलल हैं, दोनों इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस है, समझ गए। Therefore, position time graph for two objects moving with equal velocities, moving with equal velocities is two parallel lines. ग्राफ कैसा है, दो पैरेलल लाइंस हैं which are inclined to time axis, which are inclined to time axis। ये टाइम एक्सिस की तरफ झुकी हुई है, दो लाइनें, दोनों पैरेलल है, ये है पोजीशन टाइम का, ठीक है। सिर्फ इतना करना आपने इसमें। अब ना एक सेम टॉपिक है, थोड़ा सा चेंज है उसमें, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद अनइक्वल वेलोसिटी। दो ऑब्जेक्ट हैं, अलग अलग वेलोसिटी से जा रहे हैं, ठीक है। तो हम ये कंसीडर करेंगे, देखो दो ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिए P और Q, कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स P एंड Q मूविंग विद वेलोसिटीज। देखो P की वेलोसिटी मान ली मैंने 10, Q की मान ली 20 मान ली, नहीं 20 रहेगा, 15 मान लिया Q की, मूविंग विद वेलोसिटीज 10 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। मान लो P और Q, P की वेलोसिटी 10 है, Q की वेलोसिटी, समझ गए। तो इनके लिए पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है मेरे को, ठीक है। तो मान लिया स्टार्टिंग में, मान लिया कि एट टाइम t is equal to 0, स्टार्टिंग में जो पोजीशन ऑफ P है वो कितनी है, पोजीशन ऑफ P ओरिजिन से कितनी दूर है P, मान लो 10 पे है, 10 मीटर, और एट टाइम t is equal to 0
पोजीशन ऑफ क्यू, क्यू मान लो कितने पे, 20 पे, जैसे मैंने पहले किया एग्जैक्ट भाई, बस ये, ठीक है। तो अगर मैं टेबल बनाऊं अब दोनों के लिए, टाइम में और पोजीशन में, पोजीशन P की और पोजीशन Q की, देखो टाइम 0 1 2 3 4 5, पहले हम करते हैं P के लिए। P के लिए सेम आएगा क्योंकि मैंने P की स्पीड ली है 10 और इनिशियली वो 10 पे है, 10 बढ़ता जाएगा, 20 30 40 50 60, तो 0 सेकंड पे 10 पे, 1 सेकंड पे 20 पे, सेम ऐसे 2 सेकंड पे 30 पे, बिल्कुल ऐसे। P की तो वही लाइन है जैसे पहले बनाई, समझ गए। रह गया Q का। Q की वेलोसिटी कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड 15 बढ़ता जाएगा। स्टार्टिंग में वो कहाँ पे है, Q 20 पे है, 15 और बढ़ गया, अगले सेकंड में कितना हो गया 35, 15 और बढ़ गया कितना हो गया 50 हो गया, 15 और बढ़ गया कितना हो गया 65। बना के देख लो, 0 पे 20 ये रहा, फिर 35 हो गया 1 पे, 35 अराउंड, एक मिनट 35। देखो ये ना मैंने इसकी जो है ना वो 15 नहीं, थोड़ा कम करते हैं इसकी स्पीड, क्योंकि ना मेरी ऊपर इसमें बोर्ड पे जगह नहीं है ना, बोर्ड पे जगह नहीं है, आगे जो प्रॉपर ग्राफ है ना वो नहीं बनेगा इसका। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 15 की जगह मैं 5 कर देता हूँ, 15 की जगह मैं 5 कर लेता हूँ, इससे तो ग्राफ थोड़ा इजी बन जाएगा। हमें तो वेलोसिटी डिफरेंट करनी है, मेरे पास ऊपर जगह नहीं है ना, तो 5 यहाँ पे कितना फर्क पड़ेगा, 5 का, ये 25 हो गया, फिर 30 हो गया, 35 हो गया, ऐसे, ठीक है ना, फिर 40 45। अब देखो करते हैं, 0 पे वो 20 पे है, 1 पे 25 पे होगा, जब वो 1 पे है यहाँ पे 25 पे, पर जब वो 2 पे है तो 30 पे, 2 पे 30 यहाँ पे आ, फिर जब वो 3 पे है तो 35, 3 पे 35 यहाँ कहीं आए, यहाँ कहीं, ठीक है। 4 पे 40, 4 पे 40 कहीं, वो तो चलो यहाँ कहीं जाएगा, यहाँ अराउंड, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो देखो ऐसे बढ़ती है, ये लाइन है, बिल्कुल सही ग्राफ बना है, ठीक है। यहाँ 40 अराउंड यहाँ कहीं आ रहा है, बिल्कुल लास्ट में। तो आपकी कॉपी में जगह होगी तो आप कर सकते हो। तो अभी ग्राफ क्या आया, अगर अनइक्वल वेलोसिटी से जा रहे हैं ऑब्जेक्ट, दो लाइंस हैं पर इंटरसेक्टिंग लाइन है, आप उसमें कट कर रही है ना, पैरेलल कभी नहीं होंगी। अगर लाइंस पैरेलल है मतलब सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, लाइन अगर कट कर रही है मतलब वेलोसिटी डिफरेंट है। देयरफॉर पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद अनइक्वल velocities is two intersecting lines पर दोनों लाइंस क्या है, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस विच आर इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, दोनों झुकी हुई हैं टाइम एक्सिस की तरफ, इस तरफ टेंडिंग है ना। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है दो डिफरेंट वेलोसिटीज वाले ऑब्जेक्ट के लिए।